नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। हिंदू धर्म में त्योहारों का एक विशेष महत्व है और इस वक्त सावन माह की भी शुरुआत होने वाली है। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में सावन का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, सारंग मंदिर है, जो कि आपको बता दें कि सावन माह में यहाँ पर पूजा पाठ जो है काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। सावन क्यों महत्वपूर्ण है, सावन की क्या पौराणिक कहानी है, उसमें जो कांवड़ यात्रा होती है, साथ ही जो जलाभिषेक होता है, इन सबसे संबंधित आज हम बात करेंगे पंडित जी से। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आप अपना परिचय दें। मैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीधर ओझा। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हूँ। मेरा दैवज्ञ ज्योतिष केंद्र जो है अर्दली बाजार में है। पंडित जी, देखिए सावन में क्या होता है कि हिंदू धर्म में विशेष मास सावन माह क्यों रखता है? देखिए, श्रावण मास ये भगवान शिव के लिए समर्पित है और इसमें जो है ये एक माह भगवान शिव का आधिपत्य रहता है ये संसार में, क्योंकि अभी कल ही जब भी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं, माने पाताल लोक में राजा बलि को जो वचन दिए थे वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद इस संसार का कार्यभार गुरु लेता है, क्योंकि आदि गुरु स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं, शिव हैं। शिव के अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है। इसीलिए तब से ही भगवान शिव का आधिपत्य होता है। इस महीने में पूरा ये संहार करता है। इस माह में ये पालन करता संहार करता दोनों के आधिपत्य होते हैं। पौराणिक कथाओं में है कि समुद्र मंथन जब हुआ था वो श्रावण मास में ही हुआ था। जो हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला 14 रत्नों में, उसमें विष भी निकला। विष को स्वयं भगवान शिव पान कर गए। जब वो विष पान किए, उसके गर्मी अपने कंठ में रख लिए तो भगवान शिव का नीलकंठ भी नाम पड़ा और उसके ताप से वो विचलित व्याकुल थे। तो देवताओं ने ही सर्वप्रथम भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तब से यह प्रारंभ हुआ और श्रावण मास में ही पार्वती जी भगवान शिव के लिए तपस्या की थी कि मेरे पति भगवान शिव हो। श्रावण मास में ही ये उनकी तपस्या भी पूर्ण। आपने भी जलाभिषेक की बात की, हम ये दर्शकों को बताना चाहिए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में अंतर है। देखिए, जलाभिषेक रुद्राभिषेक दोनों में अंतर है। जलाभिषेक ये है कि हम स्नान करके सुंदर किसी कलश में लेकर के भगवान शिव पर जब अर्पित करते हैं वो जलाभिषेक, जल से उनका अभिषेक किए। और रुद्राभिषेक ये होता है कि वेद में शुक्ल यजुर्वेद हर वेदों में रुद्राष्टाध्यायी है। उसमें भगवान शिव के मंत्र हैं, 8 अध्यायों में मंत्र हैं। उस मंत्रों के द्वारा जब भगवान शिव को श्रृंगी से या किसी चीज़ से जब उसमें जल समर्पित किया जाता है उसको रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्राभिषेक कई पदार्थों से किया जा सकता है, जैसे दूध से, घी से, दही से, शहद से, गन्ना के रस से, नाना प्रकार के कुश के जल से, कई तरह से अभिषेक किया जाता है। सबका फल अलग अलग है। आप शिव को जल दे रहे हैं, उसकी फल की प्राप्ति के लिए उन चीज़ों से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। इसके साथ ही देखते हैं कि श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है। क्या क्यों निकाली जाती कांवड़, क्या इसकी कहानी है इसके पीछे? देखिए, कांवड़ जो लेकर चला जाता है तो हमारे यहाँ प्रत्येक पग का, माने जब वो किसी नदी से जब जल लेकर के चलेंगे तो उनका एक एक पग जो है ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों उसका बड़ा महत्व होता है।
कि एक तरह से उस भूमि की वो परिक्रमा भी करते हैं। यानी खान चपा पानी ज्ञाता ज्ञात कथानि चा, माने हमारे इस जन्म के, हमारे पूर्व जन्म के जो हमें नहीं मालूम है, उन पापों को शमन करने के लिए हम कांवड़ यात्रा लेकर के नंगे पांव भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाकर उसी जल से भगवान को कुंभाभिषेक करते हैं, क्योंकि जो हमारे कांवड़ के साथ जो कुंभ चलता है, घट चलता है, उसको कुंभाभिषेक कहते हैं। वो कुंभ से हम भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। इसीलिए करते हैं कि जो वो विष से उनको शरीर में उष्णा है, गर्मी है, उसको शांत करने के लिए ये किया जाता है। और उसका हेतु ये है कि उनको मनोभिलषित जो कामना है उसको हमारे भगवान शिव तुरंत प्राप्त करते हैं, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। देखिए, श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाना चाहिए। तो यदि हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बनावें, माने मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें अभिषेक करें। और यदि नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शिवलिंग में भगवान शिव का, इसमें श्रावण माह में न तिथि देखना है, न शिववास देखना है, कोई भी विचार नहीं करना है, क्योंकि एक महीने भगवान शिव हर समय हमारे पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसलिए किसी भी दिन, किसी भी समय आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। देखिए, श्रावण माह में क्या होता है कि महिलाएं व्रत रहती हैं, क्या पुरुष भी श्रावण माह का व्रत रह सकते हैं, और रहते हैं तो क्या विधि है, क्या किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, श्रावण माह में विधान ये है कि पूरा एक महीने व्रत रहना चाहिए। श्रावण मास में मांस मदिरा वर्जित है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी वर्जित है, क्योंकि हमारे भगवान शिव सात्विक देवता हैं, वो इससे भिन्न रहते हैं। अब व्रत की बात आप कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को सावन माह एक महीने व्रत रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप नहीं रह सकते हैं तो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को ही रह लीजिए, या 2 प्रदोष पड़ेंगे, उन 2 प्रदोष में व्रत रह सकते हैं, या एकादशी भी का कर सकते हैं। इसलिए एक महीने का विधान है, एक महीने आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म है, दिक्कत होगी। तो आप भगवान शिव के अत्यंत प्रिय दिन जो है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान रहता है, इसीलिए सोमवार दिन उनके लिए निर्धारित किया गया है। तो सोमवार का दिन स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां धर्म भीरु होती हैं, धर्म के प्रति धर्म की मेरुदंड होती हैं, इसीलिए स्त्रियां ज़्यादा रहती हैं। इसमें शपथनी दोनों को रहना चाहिए। श्रावण के सोमवार में जो शिवलिंग पे विशेष तौर पे क्या चढ़ाया जाता है? देखिए, भगवान शिव तो कहते हैं कि श्रावण महीना इसीलिए चुना गया क्योंकि इस समय हर जगह जल उपलब्ध रहता है, क्योंकि भगवान विशेष नहीं चाहते हैं, उनको वो केवल श्रद्धा चाहते हैं। वो कहते हैं कभी जलाशय में मत जाइए, कुएं में मत जाइए, आपको आकाश का जल मिल रहा है वही चढ़ा दीजिए तो मैं तृप्त हो जाता हूँ। लेकिन श्रावण मास में यदि गंगा का जल मिल जाए तो गंगा जल भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है बिल्वपत्र, बिल्वपत्र ही नहीं, बेल वृक्ष के पत्ते, फल, पुष्प, यहाँ तक कि उसकी लकड़ी, जड़, कुछ भी उसका मिल जाए
तो भगवान शिव पर अर्पण कर देना चाहिए, उसको पूर्ण फल मिलता है। मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है, बिल्वपत्र नहीं मिला, तो आप मंदिर गए हैं, वहाँ कोई बिल्वपत्र कोई भक्त चढ़ा के चला गया है, उस बिल्वपत्र को धुल करके भी चढ़ा देंगे, तब भी उनको फल मिलेगा। यहाँ तक बेल के पत्ते का चूर्ण बना के रखिए आप, उस चूर्ण को भी चढ़ाएंगे तो वही फल मिलेगा जो आप एक ताज़ा बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। और उनको सबसे प्रिय जो है मंदार पुष्प और धतूरे के पत्ते, पुष्प, फल वो अत्यंत प्रिय हैं। ये जो श्रावण माह में व्रत है, वो व्रत रखने की सही विधि और कुछ मंत्र जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जा सके, कि विशेष मंत्र जिससे भगवान शिव खुश हो जाए। देखिए, सबसे सरल भगवान शिव के मंत्र हैं। यदि आप व्रत रह रहे हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव के मंदिर में पहले जलाभिषेक करें, उनका स्नान करावें। जो भी आपको सुलभ हो, पत्र, पुष्प, दूर्वा या नैवेद्य जो भी आपके सुलभ हो, भगवान शिव को अर्पण करें। वहाँ पर यदि बैठने की जगह आपको मिल जाती है तो भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कम से कम 1 माला अवश्य करें। एक मंत्र और है जो आपको सब फल देगा, ओम सर्वज्ञ शिवाय नमः, ओम सर्वज्ञ शिवाय नमः। इस मंत्र को यदि भगवान शिव के पास जपा जाएगा तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। पंडित जी, आखिरी में एक सवाल की संदेश देना चाहूँगी। देखिए, ये श्रावण मास जो है, क्योंकि ये जो वर्ष है ये अत्यंत पीड़ादायक वर्ष रहेगा, क्योंकि इस वर्ष जो हम लोग वर्ष मानते हैं जनवरी से नहीं, होली के बाद जो चैत्र नवरात्रि आती है वहाँ से लेकर के, और जब अगली नवरात्रि चैत्र की नहीं आएगी तब तक हमारा एक वर्ष रहेगा। इस वर्ष जो है अत्यंत विषम परिस्थिति आएगी, इसमें लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी, अग्नि का भय ज़्यादा रहेगा, वाहन दुर्घटनाएं होंगी, आकाशीय दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए इस वर्ष बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम सावन भर शुद्ध शाकाहारी रह करके किसी भी शिव मंदिर पर प्रतिदिन जाकर के भगवान शिव का पूजन करें, आरती करें। अब यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को ही किसी भी मंदिर में, जितने शिव के मंदिर हैं, वहाँ जाकर के प्रत्येक परिवार के सदस्य को चाहिए कि जलाभिषेक करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा परिवार, हमारे जो इष्ट मित्र हैं या हमारा देश, उसके लिए शुभता की कामना करें भगवान शिव से, क्योंकि भगवान शिव हर कुछ देने वाले हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद रहे पंडित जी ने, उन्होंने बताया है कि इस बार को जो सावन माह है वो कितना विशेष है, और किस तरीके से जो सावन माह में पूजा पाठ करते, व्रत रहते हैं, वो किस तरीके से रखा जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आज उन्होंने हमसे साझा किया है। तो आज के खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।